अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एफएससी से लेके मास्टर तक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्लस साथ उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे फॉर एग्ज़ाम्स। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैथ्स टीचर के लिए स्पेशली उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर। हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज सेड टू बी ए कम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पता है कि आप रियल नंबर्स कोई भी लें तो जब भी आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके जो अब स्क्वायर लिया जाए तो नेगेटिव नंबर आता है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आप इसे जेड के साथ शो करते हैं और ये इक्वल होता है ए प्लस एओटा बी। बेसिकली हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं और सेकंड पार्ट को आप क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये जो आई है इसे हम एओटा रीड करते हैं और उसकी वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल होती है, √-1। अब इससे देखा जाए तो अगर आप एओटा का स्केल लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, जो कि इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आगे आपके पास नेक्स्ट इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, ऑल द पावर्स ऑफ एओटा मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ +-1 एंड +- एओटा। इट मीन्स जब भी आप एओटा की पावर लेंगे आपके पास आंसर क्या आ सकता है, +-1 आ सकता है या +- एओटा आएगा। ठीक है, मीन्स आप एओटा स्केल लेते हो, एओटा क्यूब लेते हो, 4, 5 पावर अप टू सो ऑन, जो भी पावर्स लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, +-1 एंड +- एओटा। नेक्स्ट आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखी हुई है। मीन्स आप जैसे कि आपको पता है कि जो आप काउंटिंग के लिए नंबर यूज़ करते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो आप इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन के साथ। और जब आप इस नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। और जब आप इस सेट में नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो इससे आपको क्या कौन सा सेट मिलता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स को जब आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इन अदर सेंस वी कैन से डैट, मीन्स आप इसको P/Q इस फॉर्म में लिख सकें जहाँ पे आपके पास P और Q क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, जबकि आपके पास एक और सेट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q', जिसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं आपके पास, नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। जबकि रैशनल आपके पास क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, मींस रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट आपके पास जो सेट है वो है आपके पास रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट बेसिकली आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। दिस वन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर आपके पास कौन सा सेट है, ये वाला ऐसा सेट जिसमें इस टाइप के आपके पास नंबर्स हों। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कम्प्लेक्स नंबर का सेट आपके पास किस फॉर्म में होता है, A + एओटा B, जहाँ पे आपके पास A और B किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली सारी सीक्वेंस में नंबर्स की आपको बता दी कि कैसे आपके पास एक सेट से दूसरा सेट बनते हैं और एट द एंड आपके पास कौन सा कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास इसका पॉइंट है, कम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन आप सम टाइम आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल लिखते हैं, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 एओटा, आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखते हो Z = 2, 3। ये आपके पास दोनों क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं। अब नेक्स्ट आपके पास देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द इनफाइनाइट सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड पॉइंट्स ऑफ प्लेन। मीन्स जब आप कम्प्लेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हो ग्राफिकली तो उस वक्त आपके पास प्लेन्स के जो पॉइंट्स होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर होता है जो इनमें 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपके पास मॉड्यूलस कि आपके पास कोई भी आप जब कम्प्लेक्स नंबर लो तो उसका मॉडुलस किसके या मॉड आपके पास किसकी इक्वल होता है। सबसे पहले आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें, आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मॉड को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल होती है, √A² + B²।
आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो रियल नंबर्स दो प्रेजेंट होते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, उन दोनों का स्केल लेकर उनको ऐड किया जाता है, उसका स्केल लिया जाता है, ठीक है, अंडर रूट लिया जाता है। अब आगे आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी मींस वो कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ऐड करें तो वापस आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो ये आपके पास कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है, 0 + 0 एटा। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मींस आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वापस कम्प्लेक्स नंबर वही वापस आ जाए। तो वो कौन सा है, 1 + 0 एटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मींस कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आपके पास वापस एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करते हो, जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दोनों ये जो साइन होते हैं उनके वो चेंज कर देते हो, अपोजिट साइन से रिप्लेस कर देते हो। यहाँ पे जैसे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर प्लस से प्लस बी था तो आपने माइनस से और माइनस से बी कर दिया, ठीक है। लास्ट वन है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फार्मूला लिखा है। आप इस तरह भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है a + b, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, 1/z, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1 + b। अब इसको रेशनलाइज किया जाएगा, ठीक है, 1 - b, और आगे से जब सॉल्व करते तो आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस। अब कंजुगेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। कंजुगेट बेसिकली आपके पास क्या होता है कि कोई भी जब कम्प्लेक्स नंबर लो z = a + b, तो आप इसके कंजुगेट को कैसे लिखोगे, जस्ट बाय रिप्लेसिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे अगर प्लस है तो आप इसको कैसे कर दोगे, -b, ठीक है। और इसको कैसे शो किया जाता है, z के ऊपर एक छोटी सी लाइन डाल दी जाती है जिसे बार भी बोला जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ले लो 1 + -b, तो अब इस कम्प्लेक्स नंबर का आपके पास क्या कंजुगेट आएगा, z bar = a + b। यहाँ पे आपके पास प्लस था तो आपने इसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया, जब आपके पास माइनस आए तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर दें, प्लस में। दिस वन इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दिस वन। अब नेक्स्ट आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ आपके पास जो सबसे पहली है वो ये है कि आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका जो आपके पास मॉडुलस होता है, उसके जो एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और या आपके पास ये आगे फर्दर किसके इक्वल है, कंजुगेट लेके आप उसका मॉडुलस लें तो ये तब भी इक्वल होते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या है कि अगर आप इसका दोबारा एडिटिव इनवर्स, कंजुगेट का एडिटिव इनवर्स लेके मॉडुलस लें तो वो भी आपके पास क्या होंगे, ये चारों वैल्यूज़ आपके पास हमेशा क्या होंगी, इक्वल्स होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कंजुगेट आपके पास क्या आंसर देता है, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 पे कि अगर कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके उसका कंजुगेट लिया जाए तो वो आपके पास इक्वल होगा, सेपरेट आप दोनों कम्प्लेक्स नंबर का पहले कंजुगेट लें फिर प्लस करें तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है। अब फोर्थ वन है आपके पास z1 + z2 और इसका होल, इन दोनों टर्म्स, इन जो कम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका कंजुगेट लें तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है, सेपरेटली इनकी कंजुगेट ले कर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है, अच्छा ये नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये भी देख लें। ये डिवीजन की प्रॉपर्टी में आ जाता है कि आप दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके उनका कंजुगेट लें तो वो इक्वल होता है, सेपरेटली उनका कंजुगेट ले के डिवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आप 2 टाइम कंजुगेट लेते हैं तो दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी ये मैंने पिक्चर भी आपको दिखा दी है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप इसे ये पॉइंट्स नोट कर लें तो फिर आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इनसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।